ये आलोकित अवस्था और ये समृद्ध अवस्था सबको यही सत्य है। संसार की माया में ये सत्यता को ना भूले तो माया को अच्छा लगेगा। आपकी अलौकिक अमृत भरा अवस्था को संसार में ना भूले। इसको याद रखकर सब कार्य को सिद्ध कीजिए। संसार मैं आलोक, मैं अमृत, मैं समृद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ। आज फिर सुनते हैं स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा हरिओम। आज पढ़ेंगे कठोपनिषद का तृतीय वल्ली का 13 नंबर श्लोक। कल हमने पढ़ा था आत्मा सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्य है। आज पढ़ेंगे उसकी प्राप्ति का उपाय। यच्छेद्वाद मनसि प्राज्ञ तद्दच्छेज्य ज्ञान आत्मनि ज्ञानम् आत्मनि महति नियच्छे तदच्छे च शांत आत्मनि। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत तत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। विवेकी पुरुष यच्छेद अर्थात नियुक्त करे, उपसंहार करे। किसका उपसंहार करे? वाक अर्थात वाणी का। यहाँ वाक संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है। कहाँ उपसंहार करे? मन में। मनसी पद में ह्रस्व इकार के स्थान में दीर्घ प्रयोग छांदस है। फिर उस मन को ज्ञान अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि आत्मा में लीन करे। बुद्धि ही मन आदि इंद्रियों में व्याप्त है, इसलिए वह उनका आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रथम विकार महान आत्मा में लीन करे, अर्थात प्रथम उत्पन्न हुए महत तत्व को समान आत्मा का स्वच्छ भाव विज्ञान प्राप्त करे और महान आत्मा को, जिसका स्वरूप संपूर्ण विषयों से रहित है और जो अविक्रिय सर्वांतर तथा बुद्धि के संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी है, उस मुख्य आत्मा में लीन करे। हरिओम। स्वागता जी, आपकी जो
पढ़ने की तरीका इतना सुंदर है कि वो हमारे जो एक चाबी जैसा काम करता है हम पर। बहुत सारे चीज जो हम नहीं समझ पाते हैं, आपकी जो पढ़ने के अंदाज से जैसे बहुत सुविधा सरल लगती है। जैसे आज एक बहुत ही सूक्ष्म अनुभूति हुई आपके पठन से, आपकी जो ये नचिकेता की कथा से। इंद्रिया जो भी कर्म करते हैं, उससे अगर हम वाक में परिणत करते हैं तो यही वाक शक्ति, यही वाणी मन में परिणत हो जाता है। इंद्रियां सीधा मन को नहीं जाता है, वाणी के जरिए मन में उसकी जो अक्ष दिखती है। तो आप वाणी में जितने सारे इंद्रियों की बात कहेंगे, उतना ही आपके मन में इंद्रियों की चलन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ खाया, स्वादिष्ट लगा, आपने वाणी में उससे लाए। अगर स्वादिष्ट लगा और उसे आप वाणी में प्रकट ना किए होते तो उसका असर मन पर नहीं होता इतना ज्यादा। जब वाणी में आ जाता है तो वो जब एक स्टैंप बन जाता है। तो हर एक इंद्रियों के कर्म जब वाक में परिणत होता है, वो मन पर एक स्टैंप बन जाता है, जिसको मिटाने के लिए बहुत समय लगता है। बुद्धि द्वारा जब हम मिटाते हैं बहुत समय लग जाता है। तो देखकर वाणी में अपना जो जो अनुभूतियां, जो जो इंद्रियों की अनुभूतियां वाणी पर आने से पहले थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि ये अपनी स्टैंप बनने वाला है मन पर। अगर ये स्टैंप बन जाता है और आप वाणी द्वारा फिर इससे आप सामान्य नहीं कर सकते हो, बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बुद्धि का क्या काम है ये स्टैंप को हर समय मिटाते रहना, और कुछ काम नहीं है। इसीलिए वाणी को इतना महत्व दिया गया है। जब आप वाणी में कोई भी अनुभूति लाते हो, उसे स्वीकार करते हो। इस स्वीकार के बल पर आपका मन एक लक्ष्य पर रहता है। आपके स्वीकार के बल पर आम इंसानों का लक्ष्य मन के हिसाब से होता है, बुद्धि के हिसाब से नहीं होता है। और ये जो लक्ष्य अपने वाणी द्वारा बनाया हुआ है, आपकी अनुभूति बदलेंगे, वाणी बदलेंगे, लक्ष्य बदलता रहेगा। आप पेंडुलम की तरह जीवन में अस्त व्यस्त होकर अपना समय बिताएंगे संसार में। वाणी से लाने से पहले वाक को परिवर्तन, आपकी अनुभूतियों को वाक में परिवर्तन करने से पहले ये चीज जरूर समझ लेना कि जो मैं अभी व्यक्त करूंगी वही व्यक्ति बनूंगी। बुद्धि द्वारा कितना समय लगेगा ये सब व्यक्ति को, ये व्यक्त को सामान्य करने में, वो बुद्धि की भी
आपके पास बुद्धि कितना है? आपने बुद्धि का कभी अनुभव किया है? बुद्धि होता है क्या? बुद्धि होता है बुद्ध का स्वरूप, बोध का स्वरूप। ये बोध मन और आत्मा भाव के बीच में रहता है। बोध कहता है मैं आत्मा हूं, बोध भी थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेता है मन की अनुभूतियों। इंद्रियों की वासनाओं की, व्यवहार की जो आपने अनुभूतियां की है, जब वाक में आ जाता है मन की पलड़ा बहुत भारी हो जाता है, आत्मबोध की पलड़ा बहुत हल्का हो जाता है। तो बुद्धि का काम है उस पलड़े में ज्यादा समय बिताना। तब जब बुद्धि, आप देखो, आप जिस जगह में रहते हो उसी का असर आपके पड़ता है। बुद्धि अगर मन के पास ज्यादा समय रहा तो असर उसका ज्यादा मन के हिसाब से बुद्धि चलेगा। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कोयले के खान से कभी सफेद नहीं निकल सकता है, कोयला का दाग लगेगा। तो बुद्धि जितना भी गारिमावान हो, वो अगर मन के साथ ज्यादा समय रहता है तो मन का उसके ऊपर असर रहेगा। बोध, जो आत्मा बोध का असर कभी कभी जब मन बहुत भारी होकर उसको अपने और खींचेगा, तब जाकर उसको आत्मा बोध की थोड़ा बहुत अनुभूति होगी। यही बुद्धि अगर, यही वाक अगर हम थोड़ा उसमें अपना ये आज की कथा डाल दे तो क्या बनता है? आज की कथा की रेसिपी ये है कि वाणी में आने वाले अनुभूतियों को थोड़ा बहुत परखे, क्योंकि इस ये अभी मन बनने वाला है। और बुद्धि को खींचने वाला है जो बोध है, वो आत्मा बोध है, उसको खींचकर मन पर लाना मतलब असत्य को सम्मानित करना। जब एक बार बुद्धि बोध पर आ जाती है, ये घटता बढ़ता चंद्रमा आपके ऊपर कुछ असर नहीं कर सकता। आप पूर्ण चंद्र को मानते हो, मन है तो मानता है घटता बढ़ता चंद्रमा को, लेकिन बोध वाले पूर्ण चंद्रमा हर समय देखते हैं। मन वही पूर्ण चंद्रमा को घटता बढ़ता देखता है। सचमुच कोई चंद्रमा बढ़ता घटता है? नहीं बढ़ता, वो वैसा पूर्ण है। ये बड़े लोगों का बड़ा, जो कहते हैं, जो गुमर होता है, द सीक्रेट्स ऑफ बिग पीपल, ग्रहों का वही सीक्रेट्स है कि सचमुच चंद्रमा बढ़ता घटता नहीं है, दिखता है वैसा। आलोक के कारण, द मैजिक ऑफ लाइट मेक्स इट लुक लाइक दैट, लेकिन वो हर समय पूर्ण चंद्र है। ये मन के कारण जब आप अपने आप को बढ़ते घटते देखते हो, ये सच्चाई नहीं है, ये बोध नहीं है। बोध है आपकी पूर्णता।
जब मन की ये बढ़ना घटना बढ़ना स्तब्ध हो जाएगा, आपकी पूर्णता की वजह से, आपकी बोध की वजह से, तब जान लेना अभी मेरी वाणी में सच्चाई, सत्य प्रकटित होने वाली। नहीं तो इंद्रियों की बात आप कहते रहोगे। इंद्रिय जो आपको बचाने के लिए है, दे आर योर सोल्जर्स, आपकी भृत्य है, आपको रक्षा करने के लिए, आपको कंफर्ट देने के लिए, ये सब आपको प्रकृति ने दिया है। तो जो घर में सिर्फ काम करने वालों के बारे में बात किया जाता है, कितना दूर वो घर चलेगा। इफ यू गो ऑन टॉकिंग अबाउट योर मेड्स, जो आपके लिए हैं, आपके, तो कितना आप बोध कर पाओगे। आपको कंफर्ट देने वालों की कहानी करनी चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आपका बोध सूझबूझ खो जाए। 2-4 मिनट आपने धारण कर लिया अपने वृत्तियों को, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जीवन भर इंद्रियों के बारे में, अपने अपने जो अपने लिए जो काम करने के बारे में, उनके बारे में अगर आप इतने सारे वाणी खर्च करोगे, तो कब अपने पूर्णता की बात करोगे आप। और एक बार वाणी में शुद्धता आपने खो दिया, वो बोध को वाणी में लाने के लिए जो वो शुद्ध शब्द की आपके ऊपर और आपके लिए पूरा, जैसे आपको नहीं मिलेगा वो शुद्ध शब्द। एक बार आपने वाणी का शुद्धता खो दिया, इस वृत्तियों के बारे में बात करते करते, इसने वो किया, उसने ये किया, इसने ये करना चाहिए था, उसने वो करना चाहिए, ऐसे बात जब तक आप करोगे, वो शुद्धता, वो सत्यता और वो जो वाणी का मणि है, मुकुट है, वो सब आप नहीं कर पाओगे। उस अनुभूतियों को आप वाणी में परिणत नहीं कर पाओगे। तो आपकी वाणी, आपकी वाक अभी अपेक्षा कर रहा है आपकी बोध की अनुभूति को, जो आपको वाणी में आनी चाहिए। आपकी बोध को, आपकी बुद्धि को, आपकी जो पूर्णता को, आपकी पूर्ण चंद्र की अवस्था को, ये सब वाणी में जब आती है, तो ये सारा जगत वाक शक्ति की, जो कहते हैं, उसी के अनुसार सब फूल फल, सब कुछ चरित्र, ये सब पूर्णता से भर जाती है। वाणी में पूर्णता हो सबकी, ताकि सब अणु परमाणु में भी पूर्णता दिखने लगे। ना आम में पूर्णता है, ना आलू में, क्योंकि हमारे वाणी में नहीं है। सब में ऐब होता है। आप देखो, किसी से भी बात करो, कोई पूर्ण नहीं बन सकता है, सब सोचते इससे बेहतर हो सकता है। क्यों? क्यों अपने वाणी में सब पूर्णता में एक दाग लगाने वाले सोच होता है? क्यों इससे बेहतर कुछ है आगे, ये मन क्यों आता है? क्यों ना हम ये सबसे बेहतर है।
This is complete. क्योंकि हमारे पूर्णता नहीं है अपने सोच में, हमारे जितने दवाई है अपने वृक्ष फल फूल उसमें भी पूर्णता नहीं। We reflect each other. फूल भी हमें रिफ्लेक्ट करता है, पौधे भी हमें रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सब में देखिए बहुत सारे स्वरचित खामियां है। स्वरचित, ऐसा नहीं है, स्वरचित। इतना चलेगा। Shabina ji, will this do? हाँ, बहुत बढ़िया। जो हम बचपन से ये एक लाइन सुन के आते थे ना, जैसे तुम्हारा विचार है ऐसा ही तुम्हारा शब्द है, जैसे शब्द है ऐसा ही तुम्हारा एक्शन है, जैसे एक्शन है तुम्हारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर से डेस्टिनी है, डेस्टिनी से तुम्हारा यही पर्सनालिटी। ऐसे के लाइन में हम पढ़ के आते थे। यही सारा मेन कैसे अपना शुरू से विचार को शब्द को कैसे हमको देखना वाणी है। से आपकी हर एक अनुभूति को वाणी में लाने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात है हम सब कुछ मतलब हम अपने आप को कभी अपने अलौकिक रूप में नहीं देखा। वी आर ट्रांसफॉर्मर्स। इसका मतलब हुआ कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो। आपने देखा है गुलाब के फूल को जहां भी आप उसको लगाते हो सुगंध ही आता है। उसी मिट्टी में जहां कुछ नहीं उगता है उसी से आप अगर इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। अगर गुलाब की फूल एक ट्रांसफॉर्मर बन सकती है, हम क्यों नहीं? इफ इट कैन ट्रांसफॉर्म, कुछ भी हो जाए वो सुगंध ही पैदा करती है। क्यों? इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। हम हमारे व्यक्तित्व में ऐसा कौन सा खुशबू है जो हम हर समय ला सकते हैं? गुलाब जैसा। आंख बंद करके आपने गुलाब को सीने से लगाया है। क्यों? क्योंकि आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति को मानते हो। ये कहाँ भी उगेगा, ये खुशबू ही लाएगा। तो हम क्यों नहीं? गुलाब कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। क्योंकि इंद्रियों की चक्कर में इतना पड़ा हुआ है कि इंद्रियों को व्यक्त करते मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। अरे कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात है इसको सुनने के लिए भी लोग, कोई नहीं कहता अरे तुझे लगा है मुझे नहीं लगा। कोई नहीं कहता सुनने से कि ये तेरा ही, तुझे लगा है मुझे नहीं लगता है। तो ये जो लगना इंद्रियों की वजह से, इंद्रियों हमें लगाते हैं चूना, उसका काम है। क्योंकि इन इंद्रियों की वजह से हम जीवित रहते हैं। और संसार में जब इंद्रियों के साथ रहते हैं वो हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे सोपान जिसे कहते हैं, ऐसे ऐसे सोपान हमें दिखाते हैं
जो हमारे जीवन को धारण करने में मजबूती लाती है, उसका काम ऐसा। लेकिन जीवन भर, पूरा दिन भर, पूरा अपने जितने अनुभूतियों की पल है, इंद्रियों के बारे में बात करना, तो आपकी बोध, जो आपकी सच्चाई है, और आपकी हर इंद्रिय जब आप बोध की तरफ से जाते हैं, आत्मबोध की तरफ से जाते हैं, आपकी हर इंद्रिय आपको सहायता देंगे। ये प्राकृतिक है। If you start your journey towards your Purnata, all your indriyas will help you. इंद्रियों को आप बंद नहीं कर सकते हो, इंद्रियों के ऊपर आप अपना लौकिक विचार नहीं डाल सकते। जब तक आपको आत्मबोध नहीं होता है, तब तक आप ये इंद्रियां आपको चलाते रहेंगे। एक बार आत्मबोध होने से ये इंद्रिय आपको सहायता देंगे उस आत्मबोध में और लीन होने के। जब तक इन इंद्रियों को आप आत्मबोध नहीं दिखाते हैं, वो अपना कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। हशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई अनुभूति, कोई विचार? अनुभूति तो पूरी की पूरी रही आज के श्लोक में, पूर्णता ही अनुभव हुआ। सारे जो हमारे इंद्रिय है, 5 इंद्रियों में से 4 तो अंदर ग्रहण करते हैं, और ये एक वाक इंद्रिय है जो बाहर निकालता है। तो बहुत ही गूढ़ बात कही है इसमें, और यही आंटी भी हमारे सत्संग में सबसे पहला का जो कदम हमारा होता है, तो वही आंटी बोलते हैं कि मुंह पे सेलोटेप लगा। तो आज बहुत ये अच्छे से और बेहतरी से खुला कि आपके अंदर इंद्रियों से जो भी आया, और जो आपके अंदर चेतना जागी और आप बोलने के लिए विवश हो गए, जब आपके अंदर ये प्रज्ञा और ज्ञान ने हाथ पकड़ लिया, तो जो आप बाहर बोलने के लिए विवश हो गए थे, वो अंदर ही अंदर अपने आप में डिसॉल्व हो गया। ये इतना सुंदर है कि क्या बताऊं अर्पिता, आज तो पूरा का पूरा पूर्ण अनुभव था। बहुत बढ़िया। इन अनुभूतियों को जो आप महसूस करती हो, अपने पास ही रखना। हमने बहुत सारे बुजुर्गों से सीखा है, सब कुछ कहा नहीं जाता है,
कहना भी नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जो एकाग्र चित्त में निष्ठा से कुछ कर्म करते हैं, वो निष्ठा के लिए, वो निष्ठा यूं ही उत्पत्ति नहीं होती है। वो निष्ठा वाक संयमता से प्रकट होता है। वाणी की संयमता ही निष्ठा का रूप लेता है। और किसी के पास कोई भी निष्ठा हो, मानो वो जैसे एक पवित्र, अलौकिक और अलौकिक भी, अलौकिक होता है और अलौकिक भी होता है, वही निष्ठा जो वाणी की संयमता से प्रकट होती है। काम करने वाले बातें नहीं करते, बातें करने वाले काम कर ही नहीं सकते। बाय बाय। Bye, Mama. Bye. Thank you.